एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड सिया समुद्र के किनारे दौड़ के भाग रही होती है डॉक्यूमेंट्स लेके, जहां उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं और कहता है जल्दी चलो वरना वो भाग ना जाए। लेकिन फिर वो बेचारी वहां पे गिर जाती है जो कि गुंडों के हाथ लग जाती है। लेकिन एक मैजिक होता है जहां तेज रोशनी के साथ सब कुछ सडनली रुक जाता है और ये सब जैसे ही रुक एक हाथ सिया को पकड़ता है और वो उसे लेकर गायब कर देता है। अब यहाँ पे सारे गुंडे जैसे ही मारने वाले होते हैं, बट यहाँ पे सिया तो गायब हो चुकी थी। सब लोग बोलते हैं जल्दी ढूंढो वरना बॉस हम लोगों को मार डालेगा। अब यहाँ पे वो इधर उधर देख रहा होता है तो चारों तरफ गुंडे घिर जाते हैं। यहाँ पे येलो सा पम्पकिन दिखाया जाएगा जो क्यूट सा बेबी होगा जिसका नाम मो होता है और कहता है मामा मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा एक कार होती है बहुत बड़ी सी जिसमें प्रेसिडेंट ली और सिया जो कि फ़िलहाल है वो दोनों की डेथ हो चुकी थी। और यहाँ पे वो बच्चा उसी का बेटा होता है जहाँ बोलता है मॉम डैड आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक अनजान आदमी उसके मॉम डैड का दुश्मन बनता है जिसका फेस मुंह नहीं देख पाता है और उसके मॉम डैड को मार देता है। इसलिए उसने गॉड से प्रे किया था कि मुझे मॉम डैड चाहिए, मुझे 5 साल पहले प्लीज़ भेज दो मुझे दुनिया में। और गॉड ने मेरी प्रे सुन ली और मैं आपका मॉम और डैड हूँ। तो यहाँ पे सिया हंसती है, उसे लगता है कि बच्चे की माँ नहीं, इस वजह से वो बच्चा उसे माँ समझ रहा है। लेकिन फिर बच्चे में तो सच्चाई थी। यहाँ पे वो बोलता है अपना फ़ोन तो मैं डैडी को कॉल करता हूँ। जहाँ सिया और हमारा मेल हीरो पर्सनली एक दूसरे को तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं इस जन्म में। देन यहाँ पे कहता है डैडी मामा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है जल्दी आ जाओ। यहाँ पे सारे गुंडे भी खेल लेते हैं सिया को और मो को। जहाँ सिया कहती है इस बच्चे को तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, ये लो डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। और कागज़ मिलते ही बॉस ने कहा था सिया को मार देने। लेकिन यहाँ पे मो इस जन्म में तो अपनी मॉम और डैड को नहीं ऐसे मरने देने वाला था क्योंकि उसने गॉड से इसी के लिए तो प्रे किया था। तभी यहाँ पे कहता है डैडी आ गए भागो मम्मी। और वो बच्चा अपनी माँ को लेके भाग रहा होता है जहाँ गुंडे उसके पीछे बनाते कि वो छोटा बच्चा हम लोगों को उल्लू बना के भाग गया और दोनों माँ बेटे भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ली की गाड़ी आती है जो कि फ्रेंड सिया को पहचानता है, उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे वो अपने बेटे यानी मो को और सिया को कहता है गाड़ी में बैठो। और गाड़ी में बैठते ही स्पीड गाड़ी चलाने लगता है जहाँ उसके गुंडे पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन दूर से ये सब आदमी मिस्टर जू नाम का देख रहा होता है और उसने अपने आप से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो सब कुछ छीन के रहेगा और मार डालेगा। जहाँ बोलती है सिया थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट ली आपने मेरी जान बचाई। जहाँ वो बोलती है कि ये बाप बेटे तो दोनों सेम ही लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिया बोलती है क्या आप मुझे पहचानते हो? तो कहता है नहीं। तो यहाँ बोलता है डैड आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप तो मम्मी को पहचानते हैं क्योंकि यही तो आपकी वाइफ और मेरी मम्मी है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको पता है उस गुंडे अंकल ने हमारी मम्मी का घर को कब्जा कर लिया, उनके पास तो घर भी नहीं, क्या हम लोग इनको अपने घर लेके जाएं प्लीज़ डैडा। अब बेचारा पर्सन लिए अपने बेटे के बातों में तो आ जाता है, कहता है ठीक है। और यहाँ पे गुंडे भी पीछा करते हैं और कहते हैं डैड जल्दी गाड़ी तेज़ भगाओ वरना वो आ जाएगा। कहता है डोंट वरी उसे मैं आने नहीं दूंगा आगे। और अपनी गाड़ी काफ़ी स्पीड प्रेसिडेंटली करता है जहाँ मो तो अपनी माँ को देख के 5 साल के बाद बहुत ज़्यादा खुश था। सिया और मो अपने डॉक्यूमेंट चुराने के लिए आए होते हैं जहाँ गुंडे आए हुए होते हैं। यहाँ पे वो बोलती है बट बेटा मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ कि अंदर कैसे जाया जाएगा। जहाँ मो कहता है मुझे सब पता है माँ चलो ना तुम बस मेरे पीछे पीछे। क्योंकि वो जो इलाका था फ्रेंड जंगलों से भरा हुआ था, स्नैक्स बिच्छू सारी चीज़ बहुत ज़्यादा थी जहाँ सिया को डर लग रहा था। लेकिन बेटा तो था ही मो तो सब कुछ पहले ही से जानता था। तो वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ डॉक्यूमेंट ढूंढते हैं। तभी वहाँ पे फ्रेंड उन्हें कुछ मिलता तो नहीं है लेकिन एक लोगो मिलता है जहाँ सिया उसे देखती है और कहती है ये क्या चीज़ है। और ये सब बहुत ही हिस्ट्रिकल चीज़ थी उसके घर में। लेकिन वो आदमी आ जाता है जहाँ दौड़ के मो और सिया भाग रहे होते हैं कहीं वो आदमी उसे पकड़ ना ले। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली बोलता है जल्दी आओ। तभी यहाँ पे वो आदमी भी उसका पीछा करने लगते हैं सिया मो प्रेसिडेंट ली का। जहाँ बोलता प्रेसिडेंट ली को बेटा मो डैडी जल्दी कार तेज़ भगाओ वो आ रहा है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ली अपना कार बहुत ज़्यादा स्पीड करते हैं और कहता मम्मी जल्दी बोलो क्या मेरे साथ रहोगे, अगर नहीं रहोगे तो फिर तुम कहाँ जाओगे। जहाँ सिया को ऐसा लगता है कि ये बच्चा बिना माँ के रहा बड़ा है तो क्यों नहीं हम इसके साथ रह लेते हैं। तो वो उसके घर चले जाती है। अब प्रेसिडेंट ली को कहता है मो कि डैडी
मामा का कल घर का नीलामी होगा तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ उनकी हेल्प कर दो प्लीज़ डैडी, बोलो ना। मेरे तो आप बहुत अच्छे डैडी हो ना, प्लीज़ मना मत करना और मामा को घर वापस दिलाने में उनकी हेल्प करो। जहाँ प्रेसिडेंट ली कुछ भी नहीं बोलता है, कहता है इस बारे में मैं सोचूंगा। दूसरी तरफ सिया को दिखाया जाएगा जहाँ की डोंग का कॉल आता है जिसने कि ये किडनैपिंग करवाई भी होती है उसके घर की और उसकी मॉम की बैंगल्स की, जहाँ उसे धमकी देता है कि तुम्हारी माँ की जो आखिरी निशानी बैंगल्स है वो भी नीलाम होगा। जहाँ सिया को घर की तो प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन वो चाहती थी कि उसकी माँ की कंगन आखिरी निशानी उसके पास रहे। दूसरी तरफ सीसी जो कि डोंग की गर्लफ्रेंड है, यहाँ पे वो कहती है तुमने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि सिया का जो होने वाला फियांसे था वो डोंग ही था और डोंग ने ही उसके साथ इतना रॉन्ग किया। तभी यहाँ पे वो लोग नीलामी वाले दिन आ जाते हैं जहाँ प्रेसिडेंट ली के पास एक कॉल आता है, कहता है चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। जहाँ सिया बोलती है क्या हुआ सब ठीक है, तो प्रेसिडेंट ली कहता मैं बाद में आऊँगा, तुम दोनों जाओ अच्छे से। कहता है ठीक है। तो यहाँ पे मो बोलता हाँ डैडा मैं हूँ ना, मम्मी का केयर करने वाला हूँ, अब जाओ। यहाँ पे ये लोग अंदर ही जाता है जहाँ डोंग से उसकी मुलाकात होती है। तो यहाँ पे वो बोलता है हाँ तुम्हारी गरीबी को देख के मुझे बहुत हंसी आ रही है। तो यहाँ मो कहता है ए तुम जो कोई भी हो मेरी मम्मी को गरीब नहीं बोलो, क्योंकि अभी तुम ही गरीब होने वाले हो। समझ में आई बात की कहीं भी तुम्हें भीख मांगने की भी औकात नहीं होगी। जहाँ बच्चे का गाल खींचता है तो सिया उसे मारती है डोंग और कहती है मेरे बच्चे से दूर रहना। समझ में आई बात। दूसरी तरफ यहाँ पे सिया का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा जा रहा था, जहाँ डोंग जो है पहले ही से प्लानिंग कर लेता है कि इन एनी हाउ बैंगल्स उस लड़की यानी सिया के हाथ नहीं लगनी चाहिए। जो रकम आप दोगे उससे मैं दुगना आपको दूंगा। जहाँ एक हस्बैंड वाइफ कपल्स को दिखाया जाता है और वो एकदम से कॉन्फिडेंस था क्योंकि वो बैंगल्स तो उन्हीं का होने वाला था। जहाँ उसकी वाइफ कहती है कि कुछ लोग शायद गरीब ही पैदा होते हैं, उनकी किस्मत में अमीर बनने का नहीं जज्बा होता है और $5 मिलियन पे वो एंड होने वाला होता है। लेकिन पर्सनली 10 मिलियन कर देता है। अब 10 मिलियन ये कुछ ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। सब लोग देखने लगते हैं भाई ये कूल बंदा हैंडसम कौन है। जहाँ मुँह अपने डैडा में हक करता और कहता है थैंक यू डैडा, सुपर डैडा, मुझे पता था मेरे सुपर हीरो आके मुझे बचाएंगे और मेरी मामी को भी। यहाँ पे अब 10 मिलियन वो बैंगल्स मिल जाता है और डोंग को मारता है प्रेसिडेंट ली, क्योंकि प्रेसिडेंट ली को पता चल गया था कि उसने क्या किया था। और वो बैंगल्स अपने बेटे मो को देता है, जहाँ मो अपनी मम्मी को पहना देता है। सिया बहुत खुश थी अपनी माँ की कंगन लेके और वो मो को हक करती है। आगे क्या होगा ये जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।